आज गोड्डा के पवित्र भूमि के मेला मैदान में उपस्थित गोड्डा क्षेत्र के तमाम पंचायतों से, गांवों से आए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे युवा, हमारे साथी, हमारी बहनें और प्रिंट मीडिया के लोग, इस सबों को हम धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच, हमारे आज इस नामांकन सभा के कार्यक्रम में हमको प्यार और सहयोग देने के लिए आप लोग पधारे हैं। हमारे बीच हमारी पूर्व जिला पार्षद माननीय फूल कुमारी जी, हमारे बीच अवनीकांत महतो जी, हमारे बीच सदानंद महतो जी, हमारे बीच हमारे युवा जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जो है जिला अध्यक्ष मदन महतो जी, साथ ही साथ तमाम जो है मंच पर उपस्थित हमारे श्रेष्ठ जन और हमारे कार्यकर्तागण, सभाओं का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम टागर महतो जी का मैं प्रत्याशी नामांकन करने के बाद आपके बीच यहाँ पहुंचा हूं और आपसे आज खुलकर मजबूती से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। ठाकुर जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग यहाँ जितने लोग हैं, खुले मन से और मजबूती से अगर मुझे साथ दीजिएगा तो निश्चित रूप से आने वाला अगला 5 वर्ष गोड्डा में अभूतपूर्व विकास होगा। वो विकास मैं प्रथम दिन से ही काम करना शुरू कर दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, मैं आपको सब लोगों को ये वादा करता हूं। मित्रों, आज जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आज जो हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, आज जो है बेरोजगार युवकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज पूरे झारखंड में गूंज रही है और वो है टाइगर जयराम महतो की आवाज। टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से झारखंड के लिए जो सोचा है, जो झारखंड को वो बनाना चाहते हैं, जो नई दिशा देना चाहते हैं, उसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। और ये बहुत सही समय है, उचित समय है कि इस बार हम लोग उनको इतना मजबूत करें कि उनके नुमाइंदे को सदन में भेजें और उनकी ऐसी उपस्थित वहां हो कि वो मुख्यमंत्री वो बने। ये हमारी इच्छा है और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। सत्ता में बैठे लोग जो कि सीजनल हो गए हैं, 5 साल में 4.5 साल केवल अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए ही सोचते हैं। सत्ता का स्वभाव आप लोगों से छुपा नहीं है, सब कुछ अपने हित में। और जब चुनाव का समय आता है, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना जब होता है, तब उनकी नींद खुलती है, तब वो कुछ योजनाएं लाके महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच
और वो लाके वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और जैसे चूहादानी में रोटी देकर चूहा को फंसाने का काम होता है, उसी तरह ये रोटी देकर चूहादानी में आप लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप इनके जाल में फंसना मत। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। आज मैं यहाँ के जो बेरोजगारी की समस्या है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। पिछले 5 साल में हमारे झारखंड के 25,000 युवकों को भी नौकरी नहीं मिल सका। सत्ता में बैठे हमारे माननीय ने बोला था कि हम अगर सत्ता में पहुंचेंगे तो अगले 5 साल में हम 5 लाख युवकों को नौकरी देंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अब आप लोग बताइए। तो 5 लाख युवकों की बहाली, यानी प्रति वर्ष 1 लाख युवकों की बहाली, 1 लाख युवकों की बहाली भी इन्होंने नहीं की। 25,000 युवकों तक की बहाली नहीं हो सकी। मैं जब सुबह में कभी कभी यात्रा पर निकलता हूँ, कोई कार्यक्रम में जाता हूँ या ट्रेन पकड़ने जाता हूँ, तो देखता हूँ बेचारे हमारे युवक रोड पर सुबह 4 बजे परिश्रम कर रहे हैं, वो व्यायाम कर रहे हैं, वो दौड़ कर लगा रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी, सिपाही की नौकरी, सेना में भर्ती होने के लिए नौकरी, और वो दिन रात अथक परिश्रम करके उसको जो है वो लगे रहते हैं। और ये सरकार कोई नियोजन इनके पास नहीं है, कोई नियोजन नीति नहीं है। ये जब चाहती है, जब चुनाव के समय, तब ये जो है नियोजन के लिए वो मौका देती है। और वो भी जो है आपने देखा कि अभी हमारे बीच जो हमारे 13 युवक जो है शहीद हो गए, वो जो है ऐसे मौसम में इन लोगों ने उसका जो है दौड़, उनकी उत्पाद कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई, उसमें जो है उसमें जो उन लोगों ने, विद्यार्थियों ने, जो युवकों ने जो दौड़ लगाई, वो इतना मौसम प्रतिकूल था कि इन लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सोचिए एक युवक का क्या महत्व है। 3 युवक ने बांग्लादेश में तख्ता पलट दिया और हमारे 13 युवक यहाँ हमारे जो है शहीद हो जाते हैं नौकरी के लिए, पेट के लिए। क्या ये न्याय है? ये सारी बातें मैं बहुत मजबूती से सदन में रखूंगा अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं वादा करता हूं कि अडानी जैसी कंपनी या और भी कंपनी बहुत सारी है, वो गोड्डा में उसको मैं अगर वो यहाँ वो आती है, अगर मैं आता हूं तो निश्चित रूप से मैं यहाँ जो है उन सब कंपनियों को आग्रह करके यहाँ मौका दूंगा, लेकिन उसके लिए कड़ा शर्त रखूंगा। कड़ा शर्त ये होगा कि यहाँ अगर जमीन तुझे आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको जो है उसमें 75% कम से कम उनकी नौकरी की व्यवस्था हो, और अगर जमीन दे रहे हैं तो उनकी हिस्सेदारी हो, क्योंकि नौकरी तो 58 साल 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन अगर वो हिस्सेदारी रहेगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। और ये चीज मैं निश्चित रूप से अगर यहाँ हमको जो मौका अगर आप लोग देंगे तो मैं ये करूंगा। आज हर भाइयों के बीच, हर बहनों के बीच, हर माताओं के बीच कम से कम एक मोबाइल जरूर है, सबके हाथ में है कि नहीं? आप ये बताइए मोबाइल कहाँ बनता है? मोबाइल आपके ही जैसे राज्य अगल बगल में ही बनता है। वो कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्रा है। क्या वो झारखंड में नहीं बन सकता? क्या वो गोड्डा में नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आपका जनप्रतिनिधि ताकतवर होगा, अगर वो दृढ़ संकल्पित होगा, अगर वो दूरदर्शी होगा, तो ऐसी फैक्ट्रियां गोड्डा में होंगी। और अगर गोड्डा में होंगी तो निश्चित रूप से कम
50,000 लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। और अगर आप लोगों ने मौका दिया तो ऐसी सभी फैक्ट्रियां मैं यहाँ लाने का काम करूंगा जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा और यहाँ के हजारों हजार युवकों को रोजगार मिलेगा। मैं ये वादा नहीं, पक्का इरादे के साथ कह रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी भावी योजनाएं हैं, मैं उसको क्या गिनाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अन्याय हो रहा है अपनी माटी के साथ, अपने झारखंडी लोगों के साथ, इसके विरुद्ध मैं बुलंद आवाज सदन में उठाऊंगा और आप लोगों को हर स्थिति परिस्थिति में मदद करते हुए न्याय दिलवाऊंगा। ये मेरा पूरा आपको वादा है और ये पक्का इरादा है। मैं पूरे इरादे के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे प्रण लेते हुए आपके सामने ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब ऐसा होगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा और 24 घंटा खड़ा रहूंगा। मैं लुकलुकी का रहने वाला, यहाँ का प्योर झारखंडी रैयती हूँ। अगर किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे दादा, परदादा, छड़दादा सब लोग यहीं के हैं और मैं यहीं का हूँ। और आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेवा, अपनी नौकरी छोड़कर आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की तरह ही मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण जनता था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से मैं इतना परेशान हुआ, इतना त्रस्त हुआ। उस व्यथा को मैं जब ऊपर ले जाता हूँ, सांसद के पास ले जाता हूँ, विधायक के पास ले जाता हूँ, तो प्रशासन के पास ले जाता हूँ, तो कोई सुनता नहीं है। तो अब व्यथा नहीं, व्यवस्था होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आने वाले समय में अगर आप बदलाव करते हैं तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को हम लोग लाएंगे कि जो हमारे जनता जनार्दन के हित में होगा। आपको देखने वाले, सुनने वाले और आपको देखने सुनने वालों की कमी है। आप लोग छटपटा के रह जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है, लाचार होता है, तो ब्लड तक नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाता है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, दवाई नहीं मिल पाता है। तो इसकी व्यवस्था, पहले तो जान बचे उसकी व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा गोड्डा में कैसे हो, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। उसके लिए ये सदर अस्पताल की जो गुणवत्ता है उसमें अच्छे डॉक्टर्स के साथ साथ पथरगामा और बसंत राय में भी 50 बेड 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करते हुए अस्पताल भी बनाने के लिए दबाव देते हुए यहाँ काम करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपसे पूरा दृढ़ संकल्पित होकर बोलता हूँ कि ये व्यवस्था, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये केवल भाषण नहीं है, मेरे दिल में, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे जिस तरह से अपनापन दे रहे हैं, आने वाले समय में ये दिखेगा। मैं सीजनल नहीं होना चाहता और मैं प्रथम